गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, होशियार बालक में आपका स्वागत है। आज से हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले चाइल्ड पैडागोगी को, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोगी। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यथार्थवाद के लिए अंतिम वास्तविकता कौन सी है? ठीक है, यथार्थवाद के लिए अंतिम वास्तविकता कौन सी है? अनुभूति, वस्तु संसार, विचार, सामाजिक संबंध। तो इसका आंसर आएगा वस्तु विचार। ठीक है, यथार्थवाद के अंदर वस्तु को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यवहारिकता शब्द की उत्पत्ति प्रगमा शब्द से हुई है। इसका अर्थ है, प्रगमा जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? क्रिया है, विचारहीन व्यवहार है, प्रतिक्रिया है, निष्क्रिय व्यवहार है। तो इसका आंसर आएगा क्रिया। ठीक है, प्रगमा का मतलब होता है क्रिया। अनुभूति के रूप को जानने के बाद द्वारा अमूर्तता पर बल दिया गया। किसने बल दिया? प्रकृतिवाद ने, आदर्शवाद ने, यथार्थवाद ने, अस्तित्ववाद ने। तो इसका आंसर आएगा यथार्थवाद। यथार्थवाद ने अनुभूति के रूप को जानने के बाद अमूर्तता पर बल दिया। फोर्थ क्वेश्चन, स्कूलों में बच्चों की असफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक जिम्मेवार हैं? भय और उत्कंठा, उब और उलझन, अप्रासंगिक पाठ्याचार्य, असंदर्भित शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हमें सेलेक्ट करने हैं। तो इनमें से जो हमारा आंसर रहेगा वो है ये हमारा आंसर रहेगा डी। यानी कि ये जो सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं? शिक्षा में असफलता उत्पन्न करते हैं। स्कूल के अंदर बच्चों में के असफलता के लिए जिम्मेवार कारक है ये चारों के चारों। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? शिक्षार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य, सफलता से बचने वाले लक्ष्य, असफलता स्वीकार्य लक्ष्य, आत्म पराजित लक्ष्य। तो इसका आंसर आएगा ए, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्य। ठीक है, जिंगसॉ पहेली करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस तरह की वार्ता को वियोगोत्स्की किस तरह से संबोधित करते हैं? व्यक्तिगत वार्ता, जोर से बोलना, पाड़ ढांचा, आत्म केंद्रित वार्ता। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, व्यक्तिगत वार्ता। ठीक है, व्यक्तिगत वार्ता इस तरह की वार्ता को कहा जाता है जिसमें व्यक्ति अपने से बात करता है। एक 5 वर्ष की बच्ची ने यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार यह कारण है पियाजे के अनुसार यह कारण है प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती, वह लक्ष्य निर्देशित व्यवहार नहीं कर सकती, वह प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं कर सकती, वह नकल नहीं कर सकती। तो इसका आंसर रहेगा वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, जिस कारण वह यह नहीं सोच पा रही है कि दोनों स्थिति में द्रव्यमान सेम रहेगा। ठीक है, संज्ञान के समकालीन सिद्धांतों के अनुसार समृद्धि क्या है? निर्माण करने में सक्षम लेकिन विवेचना करने में असक्षम, निर्माण एवं विवेचना दोनों में सक्षम है, विवेचना करने में सक्षम पर निर्माण करने में असक्षम, ना तो निर्माण में ना ही विवेचना करने में सक्षम है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी, निर्माण एवं विवेचना दोनों करने में सक्षम है। समृद्धि निर्माण एवं विवेचना दोनों करने में सक्षम है। एक
प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्रों को प्रश्न पूछने चाहिए। किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए? जो पूछे हैं प्रश्न वो कैसे होने चाहिए? प्रोत्साहित करने वाले, हतोत्साहित करने वाले, कभी भी अनुपस्थित नहीं होने देना चाहिए। प्रश्न, बच्चों के प्रश्न पूछने पर उन्हें दोबारा से बोलते हैं। एक प्राथमिक कक्षा में शिक्षक को छात्र के प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, हतोत्साहित करना चाहिए, कभी भी अनुमति नहीं देनी चाहिए, सजा देनी चाहिए। इनमें से कौन सा पॉइंट करेक्ट है? तो हमारा आंसर है ए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछें टॉपिक से रिलेटेड। बुद्धिमत्ता डैश की जटिलता अंत क्रिया पर का एक उत्पाद है। प्राकृतिक और पोषण, परिवार और बच्चे, माता पिता और बच्चे, स्कूल। तो इसका आंसर रहेगा प्रकृति और पोषण। ठीक है, बुद्धिमत्ता प्रकृति और पोषण दोनों की जटिल अंत क्रिया का एक उत्पाद है। एल.एम. टर्मन के अनुसार बुद्धिमत्ता डैश है। बुद्धिमत्ता डैश है लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए अपने व्यवहार में बदलने की क्षमता, अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, शारीरिक एवं सामाजिक पर्यावरण के अनुकूल होने की क्षमता और पारस्परिक संबंधों को विकसित करने के लिए व्यक्तियों की जन्मजात क्षमता। तो इसका आंसर आएगा अमूर्त चिंतन करने की क्षमता ही क्या है? बुद्धिमत्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में साक्षर व्यक्तियों की बुद्धि के परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण डैश का प्रकार है। समूह में साक्षर व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षण के लिए उपयोग किए जाने वाले परीक्षण डैश का प्रकार है। मौखिक व्यक्तित्व प्रज्ञता परीक्षण, मौखिक सामूहिक प्रज्ञता परीक्षण, शाब्दिक समूहिक प्रज्ञता परीक्षण, अशाब्दिक व्यक्तित्व प्रज्ञता परीक्षण। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी, मौखिक सामूहिक प्रज्ञता परीक्षण। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन है स्कूल का माहौल, तंत्रिका संबंधित विकार, जैविक प्रवृत्तियां, आनुवांशिक बनावट। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए, स्कूल का व्यवहार। स्कूल का जो व्यवहार है वो विकास को प्रभावित करता है। ये एक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षाप्रद अनुकूलन जो छात्रों के साथ काम करते समय करना चाहिए जो नेत्रहीन है। नेत्रहीन छात्रों के लिए शिक्षाप्रद अनुकूलन कौन सा है? विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का उपयोग करना, खुद को ओरिएंटेट करना ताकि छात्र उसे करीब से देख सके, ओरिएंट करना, विभिन्न प्रकार के निम्नलिखित लिखित कार्यों पर ध्यान दे, विशेषकर वर्कशीट पर, और स्पष्ट रूप से बोलें, बहुत सारे स्पर्श और संवेदनाओं का उपयोग करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? 14 है। इसका आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन है, देखिए ये डी आंसर रहेगा। हमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए और बहुत सारे स्पर्श और संवेदनाओं का क्या करना चाहिए? उपयोग करना चाहिए नेत्रहीन बालकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण है? कक्षा में भूमिका निर्वाह करने के लिए पटकथा लिखना, एक ओरिगेमी यानी कागज को मोड़कर चिड़िया आदि बनाने की जापानी कला की संरचना तैयार करना, रंगोली बनाना, पेंटिंग करना। तो इनमें से कौन सा सृजनात्मकता का सबसे अच्छा उदाहरण है? तो इसका आंसर है ए, कक्षा में भूमिका निर्वाह के लिए पटकथा लिखना। रोषशाही धब्बा परीक्षण में काले एवं सफ़ेद कार्ड कितने थे? कितने काले और सफ़ेद कार्ड यूज़ किए गए हैं उस एक्सपेरिमेंट के अंदर? तो यहाँ पर 5 कार्ड जो है हम यूज़ करते हैं काले और सफ़ेद रंग के। ठीक है, इनमें से कुछ काले होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानवीकृत
परीक्षणों के संदर्भ में सही है। यह छात्रों में अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित है। वे अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखता है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा बी। वे मूल्यांकन के सख्त ढांचों और संरचनाओं पर आधारित हैं। विद्यार्थी की सामाजिक एवं सांस्कृतिक आयामों से संबंधित व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना, एक कठोर एवं मानवीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना, मूल्यांकन के योगात्मक तरीकों को लागू करना, विद्यार्थियों को उनकी सामाजिक संस्कृति पहचान के आधार पर अलग अलग समूहों में बांटना। तो इसका आंसर रहेगा ए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र को अपनाना। नेक्स्ट है कथन ए, वांछित वर्ग से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु मानवीकृत पाठ्यक्रम को लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये कथन है। तर्क, मानवीकृत पाठ्यक्रम अधिगमकर्ताओं की सभी प्रकार की व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाहित कर लेता है। ठीक है, तो ये हमें क्या दे रखे हैं? कथन और तर्क दे रखे हैं। तो हमें बताना है कि ये सही है या गलत है। इन दोनों में से कौन सा पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट गलत है। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो इसका आंसर रहेगा डी, दोनों ही गलत हैं। पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूदा ज्ञान में शामिल करना क्या है? समायोजन, समाजीकरण, आत्म सात्कारकरण, संगठन। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा आत्म सात्कारकरण, सूचनाओं को मौजूदा ज्ञान में शामिल करना। मीना आप शब्दों का प्रयोग करने लगी है तथा समझने लगी है कि शब्द वस्तुओं के प्रतीक है। अब तर्क करने लगी है, परंतु प्रत्ययों के संरक्षण और क्रमबद्धता नहीं कर पाती है। मीना पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था पर है? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेगी, गामक, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे पास ए, पूर्व सक्रियात्मकता। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है मानव अनुभव, स्कूल, शैक्षिक मनोविज्ञान, पेशेवर संगठन। तो इसका आंसर आएगा ए, मानव अनुभव। शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है मानव अनुभव। शिक्षा प्रक्रिया में किसका मूल्यांकन किया जाता है? उद्देश्यों का, विषय सामग्री का, विधियों का, या ऊपर दिए गए उपरोक्त सभी का। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी का मूल्यांकन किया जाता है। अपने सीखने की प्रणाली में संशोधन की शुरुआत करते हुए टॉलनॉमी ने निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया? सीखने की जगह का, इनाम की प्रत्याशा का, सीखना, अव्यक्त विद्या, भेदभाव सीखने का अभियान। तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी, भेदभाव सीखने का अभियान। थॉर्नडाइक के सीखने की प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधीनस्थ कानून है? व्यायाम का कानून, प्रभाव का कानून, पाठ विधि, प्रभाव का कानून, विधि का पाठ, सदृश्यों द्वारा प्रतिक्रिया। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारे पास डी, सदृश्यों द्वारा प्रतिक्रिया। बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक और प्रधान घटक है? जनसंचार, सांस्कृतिक प्रचलन, विद्यालय, परिवार। तो इसका आंसर रहेगा डी, परिवार। नेक्स्ट, हमें क्या दे रखा है? दो कथन दे रखे हैं। हमारे पास दो कथन है, एक तो अभिकथन है और एक कारण है। दोनों कथनों को पढ़ना है और तय करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दोनों कथनों के बीच में सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है,
दोनों कथनों को सही ढंग से दर्शाता है। तो सबसे पहले अभिकथन को पढ़ते हैं। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। तर्क, अधिगम मुख्य रूप से एक सामाजिक प्रक्रिया है, हमें विकल्प चुनना है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ए, दोनों ही सही है। और जो हमारे पास तर्क दे रखा है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बच्चों के आकार, आकृति, स्थान और आकृति दृश्यता को समझने आरंभ कर देते हैं। किस प्रकार की बुद्धिमत्ता यहाँ परिलक्षित होती है? व्यक्तिगत आत्मबुद्धि, विशेष बुद्धिमत्ता, प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा बी, विशेष बुद्धिमत्ता। शिक्षक छात्र की भाषा सीखने में कठिनाई का समाधान निम्न द्वारा किया जा सकता है। व्यक्तिगत निर्देशन के साथ व्यक्तिगत प्रगति पर ध्यान केंद्रित करके, सारांशित और सरलीकृत नोट्स प्रदान करके, प्रारंभ में जानकारी को केवल पढ़ने के लिए रूप दिया गया, लेखन के रूप में नहीं, और छात्रों को दूसरों के साथ पकड़ने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करें। तो इसका आंसर रहेगा ए, व्यक्तिगत निर्देशन के साथ साथ व्यक्तिगत प्रगति पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शिक्षा प्रभावी तरीके से छात्रों के लेखन पर कैसे प्रतिक्रिया दे सकता है या उसे सही कर सकता है? निबंध की प्रत्येक त्रुटियों को सुधार कर हाशिया में विस्तृत टिप्पणियां लिख रहा हूँ, उत्साहजनक और सारांश टिप्पणियां पेश करना, या त्रुटि के पैटर्न का पता लगाना और सुधार का सुझाव देना। तो इसका आंसर डी रहेगा, जो त्रुटि है त्रुटि के पैटर्न का पता लगाना और उनके सुधार का सुझाव देना। तो ये हमारे मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चंस थे जो हमने आज प्रैक्टिस सेट के अंदर किए हैं। नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।